Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर एकेडमिक कंटेंट टेस्ट 1 to 2। इससे पहले हमने अप टू 1 to 0 तक डिस्कस किया है। हमारे पास 1 to 1 क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। अगर आप लोगों के पास अगर 1 to 1 क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पे 76673025 पे आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो भी हमने डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किताबें चाहिए, जैसे कि ये है ऑल इन वन जो मैंने डिस्कस किया है, इस तरह पिक्टोरियल लर्निंग रहेगा, पूरा का पूरा किताब पूरा पिक्चराइज रहेगा। आप इस किताब को खरीद सकते हैं जिनकी प्राइस 1000 रुपीज़ है। आप आराम से जो भी रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन जैसे कि आर्मी, ट्रेड्समैन एंड जीडी का रिलेटेड भी हमने बच्चों के लिए, अगर आपका जूनियर्स अगर है जिनको तैयारी करनी है, तो ये किताबें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, खरीद सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनमें क्या क्या दिया गया है। अप टू 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रहेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे और पहले इनको ख़त्म करेंगे। सेक्शन भी जो कि जनरल साइंस है दोस्तों। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो हम लोग इसीलिए उसका मेन एडवांटेज है ताकि वो हमें फल फूल दे सके। केमिकल एक होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि फोटोसिंथेसिस में आपको देखने को मिलेगा। और ये अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यहाँ आप देख सकते हैं जिनके मेन उद्देश्य है दोस्तों। अगला देखिए, हु हैव द परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। यहाँ लड़कियों में परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स देख सकते हो। जैसे कि लड़की अगर पैदा होता है तो पापा के जो क्रोमोसोम पक्का आप देखने को मिलेगा। और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड सेक्शुअली। एक होता है STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यहाँ ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है, जो कि सिफिलिस बीमारी होता है। आप अगर नेट पे चेक करेंगे तो आपको आराम से सिफिलिस की जो भी सिम्टम्स है पता चल जाएगा। When an animal is cut into pieces and each piece grows into a complex organism, what is the process? So यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एनिमल को अलग अलग पीसेस में कट करेंगे, वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता है, जिसे कहते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। सो ये अलग अलग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। तो यहाँ फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, बर्डिंग क्या है, जो कि हाइड्रा में होता है बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला देखिए, विच इज़ नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। DDT, टोलिन, एक होता है DDT। ये क्या है, पूरा फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। तो DDT का अब्रिविएशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी जितने भी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आप देख सकते हो, कॉटन, कॉटन क्लॉथ और या पेपर, ये सेल्यूलोज से बनता बार्क ऑफ द क्विनाइन, ये सब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं, जिसको हम डिग्रेडेबल कर सकते हैं। नॉट ए बायोडिग्रेडेबल, जो कि DDT, जो कि फर्टिलाइजर के अंदर आते हैं। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें प्रिजर्व करनी है, हमें प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत अनिवार्य है। तभी हम कहते हैं फॉरेस्ट और जितने भी वाइल्ड लाइफ है जिनको हम प्रिजर्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वॉट इज़ नॉट पोसेस्ड बाय बैक्टीरिया। यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ बैक्टीरिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ये सब बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव होता है। मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस,
ये जितने भी है देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे DNA is found in the nucleolide, a region with no membrane or as a plasmid, a small circle of extra genetic information floating right in the cytoplasm, the fluid that fills the cell. So यहाँ पे कौन सा चीज़ नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, ये तीनों, ना न्यूक्लियस रहेगा, ना न्यूक्लियोलस रहेगा, या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, तीनों नहीं रहेगा। BCG क्या होता है? बैसिलिक एल्बर्टी गुरियन होता है, जो कि TB ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है दोस्तों। अलग अलग वैक्सीन का नाम आपको मालूम होना ज़रूरी है, जैसे कि आज के टाइम पे RT-PCR टेस्ट जो होता है कोविड का, उसका जो वैक्सीन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ठीक उसी तरह हमने वैक्सीन का इनमें पूरा पिक्चराइज्ड हमने समझाने की कोशिश की है, पूरा वैक्सीन का जितने भी है, और हमने पूरा इसमें समझाना है, पूरा समझाया गया है, आप पिक्चराइज देख सकते हो। अगर बात करते हैं यहाँ BCG वैक्सीन है, ये अगेंस्ट TB, जॉन्डिस अफेक्ट होता है तो लिवर में प्रॉब्लम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेन क्लोरोफिल? यहाँ जो क्लोरोफिल है हर ग्रीनरी लीव्स के अंदर देखने को मिलेगा, पर यहाँ जो है फंगी यानी मशरूम्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। और हम जानते हैं फंगी जैसे मशरूम है तभी वाइट कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन मशरूम के अंदर होता है, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेस्ट मेथड्स है दोस्तों एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? एक ऐसा मेथड है दोस्तों, ये ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है, जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश, जिसे कहते हैं फिशिकल्चर, ये मैनेजमेंट या और प्रोडक्शन ऑफ फिश का मेन उद्देश्य है दोस्तों। बाकी सेरिकल्चर जो कि अर्थवार्म पे डिपेंड करता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकॉज इट होल्ड एयर विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर जो है ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, और इसीलिए है जो भी ऑक्सीजन है वो नीचे रहता है और नाइट्रोजन ऊपर चले जाता है, तभी हम लोग जो भी अर्थ है वो एकदम कोल्ड सा ठंडा रहता है। ग्रीन केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस केमिकल्स, जिसे हम ग्रीन केमिस्ट्री के नाम पे जाना जाते हैं। यहाँ पे जो भी रिड्यूसिंग द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस केमिकल्स, जो कि ग्रीन केमिस्ट्री है दोस्तों। नॉइस पोल्यूशन, जैसे पोल्यूशन अलग अलग डेसिबल से देखा जाता है। अगर हम नॉइस पोल्यूशन तभी कहते हैं अगर उनकी जो डेसिबल है 80 से अबव अगर हो जाता है, वो सब नॉइस पोल्यूशन के अंदर ही आप देख सकते हो। अब बात आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सबसे डेंजरस है, अगर आप इनहेल करेंगे तो आपका ब्लड के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ये पूरा रिएक्ट करेगा और आपका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस नहीं होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मेन इंटेंशन इनका क्या है, एसिड रेन फॉर्मेशन में ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि हम लोग एक्सेल करते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है, किन किन वजह से। ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन विच जोन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिला, सबसे पहला ट्रोपो है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है। तो यहाँ पे आप इवन एरोप्लेन्स वगैरह जो मूवमेंट होता है ये इन्हीं के अंदर होता है, जिनकी वजह से ओजोन लेयर्स की काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। और एनर्जॉल स्प्रे हो गए, सब चीज़ें आप देख सकते हो जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। आयनोस्फीयर जहाँ पे रेडियो वेव्स देख सकते हो,
साउथ पोल ऑफ एर्थ्स मैग्नेट इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ। जो साउथ पोल है अर्थ मैग्नेट का, ये क्या है, इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ, आप देख सकते हो। अब बात आता है यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, और ये आपको मालूम होना बहुत अनिवार्य है। अब अगला देखिए, नाइट्स आर कूलर इन द डेजर्ट्स दैन इन द प्लेन्स बिकॉज, यहाँ पे क्या है, सैंड रेडिएट करता है हीट को मोर क्विकली दैन द अर्थ। तो सैंड जितना जल्दी गर्म हो जाता उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता, जिसकी वजह से वहाँ पे जल्दी जल्दी कूल हो जाता है डेजर्ट्स कंपेयर टू अर्थ। अब बात आता है, मास ऑफ ए बॉडी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स मास ऑन द अर्थ। अगर धरती पर 6 kg है, वहाँ जाने के बाद 1 किलो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 है दोस्तों। साउंड वेव्स डू नॉट शो द फिनोमिनन ऑफ पोलराइजेशन। आपको मालूम होना ज़रूरी है पोलराइजेशन क्या है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, ये सब चीज़ें। ये साउंड वेव जो है पोलराइजेशन फिनोमिना फॉलो नहीं करता। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये चीज़ है दोस्तों, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स होते हैं। अब बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जो एफ दिया गया है, वो इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड वर्चुअल एंड एनलार्ज कह सकते हो। सो ये जो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर आप देख सकते हो फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, उस फोकल लेंस से द इमेज क्या कैसा होगा, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड आप देख सकते हो। एक ट्रांसफार्मर है जिसको इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज या ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज। सो एक ट्रांसफार्मर होता है, वो उससे क्या है, आराम से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं एसी वोल्टेज को, या ऑब्टेन कर सकते हैं रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज। अब बात करें, टू बॉल्स एट द सेम टेम्परेचर कोलाइड, व्हाट इज कंजर्व्ड। जब दो बॉल एक साथ कोलाइड हो जाते हैं, वहाँ पे मोमेंटम जो है कंजर्वेशन देखने को मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख सकते हो। अब बात करेंगे, ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक कार है, एक रोड के ऊपर जा रहा है और बारिश अगर फॉलिंग वर्टिकली, तो द रेन विल स्ट्राइक द फ्रंट स्क्रीन ओनली। तो तब क्या, वो एकदम वर्टिकली गिर रहा है तो उसका जो फ्रंट स्क्रीन है आगे, उसके ऊपर ही गिरेगा करके यही बता रहा है और कुछ नहीं है। अब बात करें सरफेस टेंशन। ये जो है सरफेस टेंशन, एक होता है अडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। चिपक जाना कोहेसिव फोर्स होता है। अडहेसिव फोर्स मतलब थोड़ा सा साइड दूर रहना। जैसे कि मर्क्यूरी अगर हम ग्लास की कांच में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा। अगर आप पानी डालेंगे तो पानी थोड़ा बहुत चिपकता है, जो चिपकता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जो पूरा निकल जाता है बिना अटैच किए हुए, तो उसको हम अडहेसिव फोर्स कहते हैं। जो सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से पानी एक दूसरे को ऐसा बॉन्डिंग रहता है, जिसकी वजह से मस्किटोज आराम से फ्लोट कर सकते हैं, उसकी जो पाँव है रख सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। जो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, वो इसी कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स की वजह से। व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड, जब वेपर लिक्विड में कंडेंस होता है, इट लिबरेट्स, यहाँ पे वेपर लिक्विड फेस ट्रांजिशन में हीट लिबरेट होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वेपर टू डायरेक्टली, एक होता है सब्लिमेशन, इसका क्वाइट अपोजिट होता है कंडेंसेशन। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद द पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम आराम से टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द सन फाइंड आउट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। एक समंदर का अगर डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो सोनार का इस्तेमाल करना होता है। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब बात करें इको क्या है, देखिएगा, रैडर रेडियो एक्शन डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। जो बड़े बड़े रैडर्स होते हैं घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो इको साउंडिंग में क्या होता है, ये सिस्टम हम लोग सोनार में इस्तेमाल करते हैं ताकि डेप्थ ऑफ द वाटर या कोई भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन ए वायर इन ए गिटार, इट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा,
इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप गिटार जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आप स्ट्रेचिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार कह सकते हो। तभी वहाँ पे गिटार को घुमाने के लिए स्क्रूज होते हैं ताकि उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छे सुन सके। रेनबो इज़ काज्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स। आप देख सकते हो रेनबो एकदम बारिश के बाद आप इस तरह देख सकते हो। ये डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स की वजह से हम लोग इस तरह आप रेनबो देख सकते हैं। अब बात करें इंटरफेरेंस क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, अलग अलग रिफ्लेक्शन क्या है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ऑन अकाउंट ऑफ यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द डेंसिटी ऑफ एयर। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है दोस्तों। जैसे कि रात में आप इस तरह ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख सकते हो और उसका जो डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स और फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। सो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइट थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए टर्बुलेंट atmosphere. Twinkling effects are caused by anomalous refraction caused by small scale fluctuations in air density usually related to temperature gradients. अब बात करें इन चार्जिंग ये बैटरी ऑफ मोटा का द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड, जो कि केमिकल है दोस्तों। सो चार्जिंग के टाइम पे बैटरी जो भी चार्जिंग करते हैं मोटर कार का, कौन सा इफेक्ट आप देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में। इस तरह पूरा एन इन्वर्टर कन्वर्ट्स द डीसी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोर्सेज सच एज बैटरीज और फ्यूल सेल्स टू एसी इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम पावर बैकअप कहते हैं दोस्तों। प्योर वाटर क्या होता है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, बिकॉज इट इज़ ओनली फीबली आयनाइज्ड है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्योर वाटर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ओनली फीबली आयनाइज्ड। अब बात करें द मेथड टू फाइंड आउट एज ऑफ फॉसिल्स क्या है। कार्बन डेटिंग होता है जो फॉसिल्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन 14 है दोस्तों, जो कि C14 के नाम पे जाना जाता है, जिसकी वजह से हम लोग फॉसिल्स का एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड का एसिड जो कि चींटी होती है, वो कौन सा एसिड देखने को मिलेगा, जिनके अंदर चींटी काटने के बाद फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। और बाकी मैलिक एसिड जो है फ्रूट्स एंड वाइन्स में देखने को मिलेगा, एसिटिक एसिड विनेगर में देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको सब कुछ देखने को मिलता है। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्या है, जो कि नोबल गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं इनको। और ये इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ये सब चीज़ें विलियम रामजे ने खोज किया है। ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं या जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कंडक्टर्स तो सभी जानते हैं, हैलोजेंस भी जानते हैं। आटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, जिसे कहते हैं आइसोटोप कहते हैं दोस्तों, जिनका सेम एटॉमिक नंबर देखने को मिले, डिफरेंट मास नंबर है दोस्तों। और आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसकी जो एग्जाम्पल है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम कह सकते हो, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करें दोस्तों, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिससे हम आसानी से अल्कोहल साइड कर सकते हो और वाटर भी डिसाइड कर सकते हो। उसका जो पिक्चर है इस किताब में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये किताब आप मंगवा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल इन वन किताब, सब चीज़ इसके अंदर है दोस्तों। आप विथ पिक्टोरियल लर्निंग कर सकते हैं। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। और द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल क्या होता है, स्पेरिकल और डम्बल शेप में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 K, द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस एंड जर्मेनियम इंक्रीजेस हो जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पीस ऑफ कॉपर है और अनदर जर्मेनियम, ये दोनों अगर कूल करेंगे रूम टेम्परेचर 80 K, उसका रेजिस्टेंस है कॉपर का घट जाता है और जर्मेनियम का बढ़ जाता है। यही इसका जो रिलेशन है। इसमें कौन सा चीज़ है, कंपाउंड है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फेट है। हाइड्रोजन और सल्फेट अलग अलग एलिमेंट्स है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कंपाउंड की बात करें, ये ब्रॉन्ज अल्लॉय है दोस्तों, कंपाउंड नहीं है। ग्राफाइट और स्टेनलेस स्टील, ये सब चीज़ें अलग अलग अल्लॉय से, कंपाउंड नहीं है। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे जो है सिमिलर
केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि आइसोटोप्स में देखने को मिलेगा, बाकी में नहीं है। और किसे हम मेटलॉइड कहते हैं, यहाँ जो है chemical element which with properties in between those of metals and non-metals, the six metalloids known as boron, silicon, germanium, arsenic, antimony और टेल्यूरियम, ये जितने भी दिया गया है सिलिकॉन और टेल्यूरियम, जितने भी है टिपिकल मेटलॉइड्स है दोस्तों। सो इनका बिहेव्स एज नॉन मेटल्स एंड फॉर्म अलाइज विद द मेटल्स, ये याद रखिएगा। ये 6 आपको मालूम होना ज़रूरी है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी एंड टेल्यूरियम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Sb किसे कहते हैं। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आपको मालूम होना ज़रूरी है डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। यहाँ जो रिएक्शन ऑफ एन एसिड है विद द बेस, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन है दोस्तों। सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत अनिवार्य है दोस्तों। एंटासिड्स क्या है, एंटासिड्स के अंदर वीक बेस देखने को मिलेगा जिसे हम एंटासिड्स कहते हैं दोस्तों। ग्राफाइट जो है एक नॉन मेटल है दोस्तों, एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज़ नॉन मेटल कह सकते हो। अब बात करें सब्सटेंस हैविंग ए लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन एसिड रेन, जो कि एसिड रेन आपको देखने को मिलेगा, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप देखने को मिलता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब अलग चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के बारे में होता है, जो कि सेक्शन बी जनरल साइंस के बारे में था। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जियोग्राफी हो सकता है, पॉलिटी या इकोनॉमी, इन तीनों का पूछा जाएगा। द यूनियन लिस्ट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है, जो कि पॉलिटिकल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर। एक साल में लोकसभा को मिनिमम 3 बार तो सेशंस आना ही है, ये कहता है एक साल में 3 सेशन में होना ज़रूरी है। विधानसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, जो विधानसभा होता है वो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, कभी भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज सिस्टम इज़ गिवन टू, ये औरतों को देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि सब स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है पंचायत राज सिस्टम का, ये आप देख सकते हो। जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका जो मेन एम है रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, मेकिंग द प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है। ये तीनों आप देख सकते हो मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य है दोस्तों। अब बात करें द फाइनल अथॉरिटी टू एक्सपाउंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, जो कि सबसे फाइनल अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट, आप देख सकते हो, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्ड कर रहा है वो कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट ही गार्ड करता है। रुपे क्या है, ये रुपे एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो रिसेंटली लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन है दोस्तों। और बाकी योनो जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, अलग अलग ऐप्स है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। द टर्म इंडिया फॉर भारतवर्षा वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने इस भारतवर्षा को फर्स्ट टाइम द टर्म इंडिया दिया है, तो ये है हेरोडोटस। ये हेरोडोटस जो है आप देख सकते हो, कलेक्टिव नेम फॉर ऑल द पीपल लिविंग ईस्ट ऑफ पर्शिया। ये इंडिया को इस तरह भारतवर्षा वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इस तरह देखिएगा, हेरोडोटस ने दिया था, द टर्म इंडिया वॉज यूज्ड बाय द हेरोडोटस। अगला देखिए, मैगस्थनीज कौन है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। हाउ मेनी पार्टीज इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ डिराइव्ड मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कह सकते हो। ये जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन कह सकते हैं, बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सो ये लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया मिला जा रहा है। प्लानिंग कमीशन, जिसको हम आज के टाइम में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं, पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, एक एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों। ये
इंडिया हैज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, अपना जो इकोनॉमिक टाइप है वो मिक्स्ड है दोस्तों, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम पे जाना जाते हैं। आडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम पे जाना जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस बंदे को फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी के नाम पे जाना जाते हैं। इसने जो काम किया था वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने पब्लिश किया है 1776 में, तभी इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम पे जाना जाता है। कार्ल मार्क्स कौन है, मैक्स मुलर कौन है, आपको पता होना ज़रूरी है। दास कैपिटल किसने लिखा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हु रोड द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वराया। ये जो विश्वेश्वराया है, जिससे हम फर्स्ट टू राइट अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री इन ए बुक टाइटल प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसने 1934 में पब्लिश किया था। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब कौन है आपको पता होना ज़रूरी है। इन्होंने क्या क्या किताब लिखा है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, और महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किताब लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या लिखा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, जो कि ये फिनेंस जो होता है मिनिस्ट्री, ये इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है दोस्तों। बाकी अलग अलग फिनेंस अलग अलग अपना सर्वे करते हैं। स्लैक सेशन क्या है, ये जनवरी से लेकर जून तक जो टाइमिंग है, जिसे हम स्लैक सीजन के नाम पे जाना जाते हैं। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज का मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो डो जोन्स है विच इज़ नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपना देश के अंदर, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय इट्स पर कैपिटा इनकम से हम लोग आराम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं एर्लियर नेम ऑफ द WTO वॉज, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले हम लोग जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड के नाम पे जाना जाते थे हैं। और इट हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1948, जिनकी हेडक्वार्टर्स जेनीवा में था। बाद में इसको WTO फॉर्मेशन कर दिया, विच इज़ द मोरक्को इज़ द हेडक्वार्टर्स। गायत्री मंत्र सभी जानते हैं। इस गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेदा से, और ये किस भगवान के रिलेटेड है, सावित्री। इस तरह सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। देखिएगा कैसे कैसे सवाल आपका बन रहा है। अशोको वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अ बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड उपगुप्ता, जो अशोका है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है दोस्तों बाय अ बुद्धिस्ट मॉन्क, उसका नाम है उपगुप्त। अगर मैं कहूँ गौतम बुद्ध का गुरु कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चरका वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का, जो चरक है ये कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का के टाइम पे, ये आप देख सकते हो एक फिजिशियन है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चरका संहिता किसने लिखा है। तुलसीदास वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, जो तुलसीदास थे काफ़ी अच्छे कवि थे, और ये किसके टाइम पे कंटेम्प्रेरी कवि थे, वो है अकबर के टाइम पे, आप देख सकते हो। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग है दोस्तों, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह सकते हैं। दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया कब बनी, 1911 में बनी है दोस्तों। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ए ग्रैंड दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली, जॉर्ज अटेंडेड द दरबार। सो 1911 में दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को एक लाइक भी नहीं करते हो, ना मेरा किताब खरीदते हो, फ्री फंड में सब वीडियो चाहिए। हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाकी खान अब्दुल गफर खान सभी जानते हैं क्या है। अगला देखिए, महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई, ये जो है स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, वहाँ पे आप देख सकते हो। अर्थशास्त्र जो है एक ट्रेजर ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो, ये अर्थशास्त्र। अब बात करें, धर्म अशोका वॉज फाउंड इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शन, आप कह सकते हो। सो धर्म अशोका जो फाउंड इन सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, ये चीज़ आप देखिएगा। अब बात करें विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग
ओल्डेस्ट डायनास्टी, सबसे ज़्यादा मौर्य डायनास्टी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर है दोस्तों। अगर गुप्ता डायनास्टी के फाउंडर की बात करें श्री गुप्ता कह सकते हो। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शंकराचार्य डिड नॉट एस्टैब्लिश ए मठा। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा जगह है शंकराचार्य उन्होंने मठा एस्टैब्लिश नहीं किया। सो यहाँ पे 8th सेंचुरी इंडियन फिलासफर जो थे, ये बद्रीनाथ, द्वारका, अलग अलग जगह आप देख सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है, कहाँ पे ये इस्टेब्लिश नहीं किया है, या पूरी या कंची या काशी या केदारनाथ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हु प्रिस्क्राइब द separate electorates for India on the basis of the communal award in the अगस्त 1932। रामजे मैकडोनल्ड्स है जिन्होंने यहाँ पे कम्युनल अवार्ड वाज गिवन बाय दिस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1932 में। सो इट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस। ये देख सकते हो दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स सभी जानते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट का मेन उद्देश्य है दोस्तों। अब बात करें ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल, जो कि मौलाना हसरत मोहनी कह सकते हो। यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने प्रपोज द स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। जो जुपिटर होता है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पिनिंग देख सकते हो, और एवरेज वंस इन जस्ट 10 आवर्स के अंदर। सुपरनोवा एक डाइंग स्टार को कहते हैं दोस्तों, आपको मालूम होना ज़रूरी है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है इज एट ए गिवन हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर्स में आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देख सकते हो। 36,000 है दोस्तों। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि पासेस थ्रू इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया में 8 स्टेट्स में ये पास होता है। कौन सा यहाँ पे कैश क्रॉप है? रबर जो है एक किस्म का कैश क्रॉप कह सकते हैं, बाकी नहीं है दोस्तों। और ये इंडिया में मेनली केरला और नॉर्दर्न इंडिया में आप देख सकते हो। सुंदा ट्रेंच जो है इंडियन ओशन में, आप इस सुंदा ट्रेंच देखने को मिलेगा। ये ट्रेंच के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। ड्यूरिंग साइक्लोन विंड ब्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड, इस तरह फ्लो होता है दोस्तों, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर। लार्जेस्ट आइलैंड जो कि इंडियन ओशन के अंदर मेडागास्कर है। अगर वर्ल्ड की बात करें ग्रीनलैंड कह सकते हो। दूसरा नंबर पे कौन सा आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैक्सिमम डिफरेंस इन द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो कि इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो। अब बात करें व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द मेजर हॉट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्राई विंड्स कह सकते हैं। विच स्टेट हैज़ अ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन आप देख सकते हो, जिनकी लेंथ 5422 है दोस्तों। अब बात करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना व्हाट इज़ द टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया। रिवर लूनी जो है ऑरिजिनेट होता है नियर पुष्कर से, वो ड्रेन हो जाता है रन ऑफ कुछ में। तो ये सबसे लंबी नदी और लंबी साल्टेस्ट रिवर कह सकते हैं, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स डज द नेग्रिटो ट्राइब कॉल्ड ओंगी, यहाँ पे ओंगी लाइव। तो यहाँ पे लिटिल अंडमान में यहाँ पे ट्राइब होता है TRIBE। सो ओंगो ट्राइब और नेग्रिटो ट्राइब ये सब जो है अंडमान में आप देख सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक है, डोंट वरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, जो कि इंडो आर्यन है दोस्तों, सबसे बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप कह सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द ट्रॉपिकल मैप्स ऑफ इंडिया, जो कि मैप्स होते हैं, ट्रोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया ही इसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करता है। अगर मैं कहूँ मिड डिपार्टमेंट वाले, जो कि सर्वे एक होता है, जियोग्राफिकल सर्वे अलग है, सर्वे ऑफ इंडिया अलग है। सो यहाँ पे टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो जियोग्राफिकल सर्वे
का काम कह सकते हो, पर यहाँ पे इंडिया का है, सर्वे ऑफ इंडिया का काम है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आई होप डिफरेंट डिफरेंट सवाल हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिएगा, जो कि सर्वे डिपार्टमेंट का काम क्या है। हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटीज़, जो आपको हर चीज़ पता होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वो किताब चाहिए, मिस 76673025 पे कॉल करिए। इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा करिए और अव्वल आइए। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।